आप लोग के पास ऐसे कुछ काम दिखाने के लिए तो है नहीं, सिर्फ बातों से है जो है आप लोग को जनता खींचने का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कितना सफल हो पाएंगे लग रहा है? देखिए, दोनों ही नेता पुत्र हैं। नेता पुत्र हैं। जनता का जो समस्या है, जनता के बीच में कभी इन्होंने जनता के तकलीफ़ों को समझ नहीं पाए हैं। ये 8 माइंस अभी भी बंद पड़े हुए हैं। एक समय हुआ करता था मुसाबनी, जब यहाँ पर सारे खदान खुले हुए थे तो मुसाबनी में एक अस्पताल भी हुआ करता था। अच्छा अस्पताल था, अच्छी शिक्षा थी, सारा कुछ अच्छा व्यवस्थित था। लेकिन समय के साथ साथ ये व्यवस्था ठप होते गई, खदानों को बंद कर दिया गया। और यहाँ अभी जो भी खदानें, अभी 2 खदानें चल रही हैं, उसमें भी मजदूर वर्ग में अभी भी बाहर के लोगों को यहाँ पर काम पर लगाया जा रहा है। प्राइवेट के हाथ में दे दिया। प्राइवेट के हाथ में दिया। उस समय उनके पास विकल्प नहीं था, तो इस बार जब उनके पास विकल्प के रूप में जेल कैम्प आए तो उनको लगा कि एक बार बदलाव करना चाहिए। बात की 2024 में भी आप लोग ने ये मुद्दा उठाया था हर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन रिजल्ट के तौर पर जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला। और घाटशिला की जो जनता है वो जनता तमाम मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार करके एक तरफ मैया सम्मान को सिर्फ देख रही है कि नहीं, सरकार जो है डायरेक्टली खाते में पैसे भेज रही है। जनता आपको वोट तब करेगी जब आप अपनी बातों को जनता के बीच में रख पाएंगे। 2024 का जो चुनाव था उस समय हमारे लगभग 71 जगह में हमारे प्रत्याशी उतारे गए थे। तो उस बीच में ये जो घाटशिला है, घाटशिला क्षेत्र में हम लोगों का जो संगठन है उतना मजबूत भी नहीं था। जब सामने प्रतिनिधि को देखते हैं तो भाजपा के ओर से बाबूलाल सोरेन जी हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, 5-6 महीना का उनका टर्म रहा, तो कई सारे काम भी वो किए हैं, तो वो अपना हिसाब से दावा वादा कर रहे हैं और एक उनके पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए जनता के पास है कि हमने ये कुछ किया था। वहीं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो सोमेश सोरेन जी, उनका पिताजी का भी कुछ ना कुछ टर्म रहा, उसमें कुछ काम रहा, या हेमंत सोरेन जी का काम को दुहाई देकर वो मांग रहे हैं वोट। आप लोग के पास ऐसे कुछ काम दिखाने के लिए तो है नहीं, सिर्फ बातों से है जो है आप लोग को जनता खींचने का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कितना सफल हो पाएंगे लग रहा है? देखिए, बात चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन की कहें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे स्वर्गीय रामदास जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी की बात कहें, ये तो तय है कि दोनों ही नेता पुत्र हैं। नेता पुत्र हैं। जनता का जो समस्या है, जनता के बीच में कभी इन्होंने जनता के तकलीफ़ों को समझ नहीं पाए हैं ये। क्योंकि अगर घाटशिला विधानसभा की बात करें तो ये जो घाटशिला विधानसभा का जो क्षेत्र है, ये खनिज संपदाओं से भरा पूरा क्षेत्र है। इसके गर्भ में लगभग 8 से 12 तरह के खनिज हैं, चाहे वो आप कहें तो यूरेनियम हो, तांबा हो, मैग्नीज हो, सोना तक मिल रहा है, पन्ना तक की खदानें यहाँ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इतने सारे महंगे महंगे खनिज संपदा इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के भूगर्भ में है, लेकिन फिर भी यहाँ के जनता त्रस्त है, भूखे मर रहे हैं। आप देखेंगे अभी लगातार सीरियल लेके जाएंगे, 8 माइंस अभी भी बंद पड़े हुए हैं। एक समय हुआ करता था मुसाबनी, जब यहाँ पर सारे खदान खुले हुए थे तो मुसाबनी में एक अस्पताल भी हुआ करता था। अच्छा अस्पताल था, अच्छी शिक्षा थी, सारा कुछ अच्छा व्यवस्थित था। लेकिन समय के साथ साथ ये व्यवस्था ठप होते गई, खदानों को बंद कर दिया गया। और यहाँ अभी जो भी खदानें, अभी 2 खदानें चल रही हैं, उसमें भी मजदूर वर्ग में अभी भी बाहर के लोगों को यहाँ पर काम पर लगाया जा रहा है। प्राइवेट के हाथ में दे दिया। प्राइवेट के हाथ में दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी जो बातें हैं, जो भी समस्या हैं, ये समस्याएं को लेकर के जनता त्रस्त है। लेकिन करे तो क्या करे, वो उस समय उनके पास विकल्प नहीं था। उस समय उनके पास विकल्प नहीं था, तो इस बार जब उनके पास विकल्प के रूप में जेल कैम्प आए तो उनको लगा कि एक बार बदलाव करना चाहिए। आज जो भी पार्टियां विकास की बड़े बड़े बातें कर रही है, चाहे मैया सम्मान की बात कर रही हो, चाहे कुछ भी बात करे जिसमें उसको लग रहा है कि केंद्र के जो भाजपा सरकार है वो अपना केंद्र का एजेंडा को लेकर के आज आ रही है राजनीति करने धरातल पर,
चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी अपनी जो विकास की बातें कर रही है, लेकिन घाटशिला विधानसभा के जो लोग हैं वो इन विकास से कोसों दूर हैं। चाहे सड़क की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, ये जो बातें केंद्र में कही जाती है, सरकार से कही जाती है, लेकिन आप जाकर ग्राउंड स्तर पर जा कर के रिपोर्टिंग करेंगे तो अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग गड्ढे के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। अभी भी आप देखेंगे मुसाबनी का लगभग, मुसाबनी में 19 पंचायत है, 19 पंचायत के 12 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो स्वास्थ्य से वंचित है। यहाँ का जो अनुमंडल अस्पताल है उसकी स्थिति बद से बदतर है, शिक्षा का स्तर बद से बदतर है। तो जब आप स्वास्थ्य से वंचित कर दिए हैं, शिक्षा से वंचित कर दिए हैं, सड़क की जो क्या हालत है आप खुद जा कर के देख लीजिए, तो करे क्या जनता? कुछ कर भी नहीं सक रही थी, मजबूरन वोट दे रही थी। लेकिन अब की बार घाटशिला विधानसभा की जनता जानती है कि नहीं, इस बार बदलाव करना है। बदलाव के लिए वे लोग तमाम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ समर्थन में आ रहे हैं और निकट भविष्य में आपको 14 तारीख को इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तमाम मुद्दों पर जो आप बात किए, 2024 में भी आप लोग ने ये मुद्दा उठाया था हर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन रिजल्ट के तौर पर जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला। और घाटशिला की जो जनता है वो जनता तमाम मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार करके एक तरफ मैया सम्मान को सिर्फ देख रही है कि नहीं, सरकार जो है डायरेक्टली खाते में पैसे भेज रही है। देखिए, इससे पहले का जो चुनाव था 2024 का, तो ये जो एक फ्रीबीज का एक कल्चर चल रहा है, पहले तो मोदी जी इसका विरोध करने लगे थे, अब जो है वो खुद जो है बिहार में इसको 10-10 हज़ार रुपये डालना शुरू कर दिए वो। तो पैसा बांटने का ये जो राजनीति है, ये एक नया राजनीति का उदय है या फिर जो है ये अंत होगा बहुत जल्द? क्योंकि फ्रीबी पैसा सबको पसंद है कि भाई फ्री फोकट में हमको पैसा मिल जाए, कोई काम ना करना पड़े, इससे मस्त आदमी कोई नहीं हो सकता हमको जो देने वाला है पैसा। सबसे पहले आपने जो कहा कि इससे पहले जो चुनाव हुआ 2024 में हमारा जो प्रदर्शन किस प्रकार रहा है, हालांकि उस समय भी हमारे ये सारे मुद्दा थे, बिल्कुल थे। ये जो देखिए, जनता आपको वोट तब करेगी जब आप अपनी बातों को जनता के बीच में रख पाएंगे। 2024 का जो चुनाव था उस समय हमारे लगभग 71 जगह में हमारे प्रत्याशी उतारे गए थे। तो उस बीच में ये जो घाटशिला है, घाटशिला क्षेत्र में हम लोगों का जो संगठन है उतना मजबूत भी नहीं था। दूसरी बात, हमारे जो स्टार प्रचारक, हमारे जेल कैम्प के सुप्रीमो, वो भी यहाँ पर एक भी सभा नहीं कर पाए थे। लगभग 11 या 12 बजे एक सभा हुई थी, उसके अलावा कुछ भी सभा यहाँ पर नहीं कर पाए थे। तो उस समय हम लोग जनता के बीच में नहीं पहुँच पाए थे। चूँकि ये उपचुनाव है तो अभी बहुत सारे झारखंड के कोने कोने से हमारे पास सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग आए हुए हैं। तो सभी लोग, पार्टी के लोग सभी जगह जा कर के कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इसीलिए अभी हमारी बातें जनता तक पहुंच रहे, इसीलिए रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, ये जो फ्री का पैसा बांटना, फ्री का रेवड़ी बांटना, ये लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह करेगा। क्योंकि ये कहा भी गया है कि आप मेहनत करके खाइए, आप फ्री का खाइएगा तो आप खुद एक बार से आप अपने आप को कामचोर और कमज़ोर पाइएगा। क्योंकि जो व्यक्ति फ्री का खाने का आदत रखता है वो कल मेहनत करना नहीं चाहता। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो रेवड़ियाँ बंटने के लिए जो सरकार जो पॉलिसी निकाल रहे हैं, इसके परिणाम ये हो रहे हैं कि आज वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, आज दिव्यांगों को उनका पेंशन हक नहीं मिल रहा है, आज मुखिया के पास फंड नहीं है, आज ये जो तमाम तरह की जो वादे किए जा रहे हैं जिससे विकास हो, उसके लिए फंड ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुफ्त की रेवड़ियाँ आप बांटेंगे तो विकास का जो पैमाना, विकास की जो गति है वो स्वतः वो धीमी पड़ जाएगी। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मिलना उनको चाहिए जो मजबूर, जिनको मिलना भी चाहिए। जैसे कोई अगर दिव्यांग है, वो निःशक्त है, वो कमा नहीं सकते, तो उनको देना सरकार के लिए कर्तव्य है। लेकिन आप फ्री का हर किसी को अगर सबको बोलेंगे
कि पैसा ही बांटेंगे, तो अंत में एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग काम करना बंद कर देंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे नीचे गिरते चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गेस्ट हाउस आपको नज़र आ रहा होगा, यहीं पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रुकी हुई है। घाटशिला में और भी जगह हैं जहां पार्टी अपने अपने जो है जितने भी अपने प्रचारक हैं वो रुक रहे हैं।